मैंने वाइट लाइट के एंड में आपको एक बात बताई थी कि हम वाइट लाइट पिगमेंट को अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, क्योंकि इसके अंदर लेड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा खासा पाया जाता है। इसकी जगह पे हम टाइटेनियम ऑक्साइड को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पास, जो वाइट कलर हमें जनरेट करके दे रहा होता है। इसी वजह से हम उसे एज अ वाइट लेड यूज़ करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? जी सर। सही है। अच्छा, वाइट लेड के बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक और लेड है। हमारे पास एक और लेड है जो है रेड लेड डाइऑक्साइड। तो अब हम रेड लेड डाइऑक्साइड के ऊपर बात करते हैं, जो बेसिकली रेड लेड पिगमेंट कहलाता है। सही है भाई। ये हमारे पास इसके एक जनरल फार्मूला है। रेड लेड पिगमेंट का हमारे पास फार्मूला है, जिसमें हमने लेड लिया। दो अंदाज से हमने इस फॉर्मूले को लिख कर दिखाया है कि आपने इसे सेपरेट आउट करके लिखा कि PbO.PbO2, और आपने एक जगह से कंपाइल्ड फॉर्म में लिख दिया Pb, एक मिनट, 3O4 आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। Pb 3O4। सही है। हम हर लेड पिगमेंट को जब भी डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम बात करेंगे उसकी प्रिपरेशन पे। आ जाओ, फिर प्रिपरेशन कर लेते हैं इसकी। आपको इस्तेमाल क्या करना है? आपने इस्तेमाल करना है लेड ऑक्साइड, और इसे कराना है सबसे पहले ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कराएंगे हीट देते हुए, और आपके पास जनरेट हो जाएगा सिंदूर। प्रिपरेशन लिख लो जल्दी से इसकी, फिर आगे बात करते हैं। जो हमने PbO लिया, इसे नाम दिया जाता है मुर्दा संघ का। और जो हमने जनरेट किया बेसिकली रेड लेड पिगमेंट, इसे नाम दिया जाता है सिंदूर का। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? आपने अपने पास एक सब्सटेंस लिया जो कि था PbO, जिसे आप लेड ऑक्साइड कहते हैं, या फिर आप इसे आसान अल्फाज में मुर्दा संघ कहा जाता है। इसे आप हीट देते हैं मोनोऑक्साइड को लेड के एयर यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बेसिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। आप इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, ऑक्सीजन को इसमें ऐड करा रहे हैं,
और इस एडिशन के प्रोसेस के थ्रू आपके पास होता क्या है कि आपके पास एक रेड लेड का पिगमेंट, एक रेड लेड ऑक्साइड आपके पास बनकर तैयार होता है, PV3O4 बनकर तैयार होता है। ये इनसॉल्युबल है वाटर में, लिख लीजिएगा साथ साथ इस बात को नोटिफाई करने के लिए अपने पास। ये जो सब्सटेंस है ये इनसॉल्युबल इन वाटर में, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ये एसिड्स में, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाले एसिड्स के अंदर ये चीज़ बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। बात यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। इस्तेमालात क्या हैं? एक लफ्ज़ से तो हमें फ़ौरन समझ में आ गया होगा कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है सिंदूर। तो सिंदूर का, सिंदूर। तो यहाँ से तो ख़वातीन पहुँच गई होंगी फ़ौरन जिस जगह पहुँचना था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसे रेड पिगमेंट यानी कि रेड कलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो है वो ग्लास इंडस्ट्री, जो ग्लास बेसिकली ग्लेज टाइल्स होते हैं, ग्लास क्या है, ग्लेज टाइल्स जो होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसे। सर सिरेमिक ग्लेज जो होता है उसमें भी होता है हाँ ना, हाँ हाँ, ये जो हम डिशेस वगैरह पे जो होता है। डिशेस वगैरह पे तो नहीं, डिशेस वगैरह जो हमारे खाने नहीं पीने, मतलब जो डेकोरेटिव डिशेस हाँ होती हैं। उन पे किया जाता है। जितने सेरेमिक्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, ग्लेज टाइल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखो कलर्स ना कुदरती कुछ नहीं है, कलर्स आपको देने पड़ते हैं प्रोवाइड ना चीज़ों का। अगर ज़ाती कोई कलर है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना आपको कलर्स जनरेट करने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। सही है भाई। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने अपने पास रेड पिगमेंट को पढ़ा, अब हम देखेंगे येलो पिगमेंट। नीचे जगह तो नहीं है, चलो ऊपर। चूंकि हमारा टॉपिक जो है बेटा वो लेड का चल रहा है, तो लेड का मौजूद होना तो लाजिम है, लेड का सब्सटेंस में मौजूद होना तो लाजिम है, उसी से रिलेटेड पिगमेंट है। लेकिन पिगमेंट का नाम है येलो क्रोम पिगमेंट। क्या नाम है इसका? येलो क्रोम पिगमेंट। बात आप मेरी समझ रहे हैं? अब ये क्या है भैया इसका फॉर्मूला हमारे पास? PbCrO4 इसका जनरल फॉर्मूला है जो हम नॉर्मली दुनिया में यूज़ करते हैं। अब इससे ज़्यादा आप इसको डिफ्रेंशिएट करके या इसको आप जो है वो और डिवाइड करके लिख नहीं सकते, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है। बात समझते हैं आप मेरी? इसके लिए प्रिपरेशन में हमें करना क्या है? हमें इस्तेमाल करना है अपने पास लेड एसीटेट को, और साथ साथ लेंगे हम पोटेशियम क्रोमेट को, और हमारे पास एक चीज़ तैयार हो जाएगी PbCrO4, और साथ साथ हमारे साथ निकल जाएगा KCH3COO। H नहीं लगाना, माजरत। टू के साथ ये रिएक्शन हमने लिखकर तैयार कर लिया अपने पास। आपने लिया क्या? लेड एसीटेट लिया, और इस लेड एसीटेट को लेने के बाद आपने रिएक्ट कराया इसे पोटेशियम क्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपने ये रिएक्शन को करवाना है, और रिएक्शन की सूरत में बेसिकली यहाँ पे आइंस एक्सचेंज हुए हैं। एक क्रोमेट का पूरा आइन था और एक आपके पास एसीटेट का आइन था, या आइंस एक्सचेंज हुए हैं। आइंस एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है ये। आपके पास बन गया लेड क्रोमेट, और पोटेशियम आपके पास ये एसीटेट बन गया। बात समझ रहे आप मेरी? रिएक्शन जल्दी से कॉपी कर लो। सर जी बेटा। सर जो ये पिगमेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन पे ब्लीचिंग पाउडर इफेक्टिव होता है? नहीं, हाँ ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं हो सकता। ब्लीच जो है ओ, वो मैं आपको इस तरह से समझाऊं, मिसाल के तौर पर, यार मैं एक डोंट टेक इट पर्सनली, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मेरे जहन में सिर्फ ये एग्जांपल आ रही है।
मैं अपनी बात कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं बहुत गोरा नहीं हूँ, सही है, मैं शदीद गोरा नहीं हूँ, आप माशाल्लाह से सब प्यारे बच्चे हैं, जितने लोगों को मैंने देखा हुआ है खुद और जितने लोगों की तस्वीरें देखी, मैं बहुत गोरा नहीं हूँ। हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं ब्लीच को। तुम्हारा सवाल था कि ब्लीच क्या करता है, ब्लीच कलर काटता है। मतलब मैं इतना गोरा नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे अपने चेहरे पर भरपूर तरीके से ब्लीच लगाता रहूँ तो मैं टॉम क्रूज इतना गोरा नहीं हो सकता, वो भी शायद बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है। रॉबर्ट पैटिसन ले लेते हैं, वो उतना जितना मैं गोरा हो सकता हूँ ब्लीच लगा के। कोई है किसी के पास क्रीम व्रीम है? नो सर। नहीं हो सकते ना हम, मतलब मैं तो प्राउड करता हूँ वी द ब्राउन पीपल, सही है। तो ब्लीच कलर काटेगा, लेकिन वो कलर काटेगा जो अपर लेयर्स में हो या जो सॉल्युबल हो, जो डिसॉल्व हो सकता हो, ब्लीच के साथ रिएक्शन करे। इस सब्सटेंस का अपना जाती कलर बनता है। क्रोमेट जो होते हैं ना, वो बहुत डार्क शेडेड कलर देने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। तो क्रोमेट से जो कलर्स बनते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, और इस रिएक्शन के थ्रू जो लेड का क्रोमेट बन रहा है, वो लेड क्रोमेट आपके पास, यानी कि जो येलो पिपिटीज हैं, ये सब्सटेंस का अपना जाती कलर ही क्या होता है, येलो पीपीटीज होते हैं ये। तो अब एक सब्सटेंस है ही येलो, तो उसका येलो कलर कैसे खराब होगा? बात समझ में आई आपको मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब जी भाई सर, मतलब इसकी ये है ही जाती तौर पे येलो है ना, तो मैं मतलब इसको मैं हम मैं जाती उड़ा ही नहीं तौर सकते। पे मेरा रंग सांवला है। था गोरा, अम्मी कहती हैं बचपन में था, मेरे को तो बचपन में याद नहीं अपना, लेकिन अम्मी कहती हैं हम गोरे थे तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन हम अपना होश संभालने के बाद हम सांवली रंगत के हैं। तो मैं जितना ब्लीच मुंह पे थोप लूँ, फायदा कुछ नहीं होना। मेरा अपना जो रंग है वो तो रहेगा, उससे तो आगे नहीं जा सकता ना। मतलब मैं गोरा तो नहीं हो जाऊँ, मतलब माइकल जैक्सन ने सर्जरी करवाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है सर्जरी के, तो मैं उतना गोरा तो नहीं हो सकता ना भाई। उसने तो पूरी समझ लो खा ली, दूसरी डलवा ली थी अपनी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में अफेक्ट करूंगा तो वो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक ओरिजिनल जो चीज है वो ओरिजिनल ही रहेगी। बात समझ रहे हैं? फेड हो जाना इज अ डिफरेंट थिंग, कलर बदल जाना इज अ प्रॉपरली डिफरेंट थिंग। बात समझ रहे हैं? आप केमिकल, आप ये मुझसे अगर पूछें कि सर ये सब्सटेंस केमिकल अटैक झेल सकता है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये सब्सटेंस केमिकल अटैक्स नहीं झेल पाएगा इतने ज्यादा। ये अगर आप इसके ऊपर बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एसिड फेंक दें तो ये उसकी वजह से इसका रंग फेड हो जाएगा, थोड़ा सा बदलने लग जाएगा, क्योंकि एक रिएक्शन हुआ है। एसिड इस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है। आप मुझसे कहें कि सर ब्लीच को ऊपर से रगड़ के इसको साफ कर दिया, तो नहीं, अगर रिएक्शन होगा तो कलर बदलने के चांसेस, अदरवाइज अपर लेयर के ऊपर या इसका आप कलर नहीं बदल सकते कभी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। तो हमारे पास ये हो गया एक येलो क्रोम पिगमेंट। आओ चलते हैं जरा रेड क्रोम पिगमेंट की जाने। सर ये यूज होते हैं, ये डाई के लिए यूज होते हैं सिर्फ, कौन मतलब ये से? जो कलर्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स वगैरह आते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये डाई के ये लिए ये यूज होते ये पिगमेंट देखो, पिगमेंट है कलर, पिगमेंट बेसिकली है कलर। इसी कलर से आपके पेंट्स भी बन रहे हैं। पिगमेंट, इट डजेंट ओनली रिलेट्स विद द पेंट, नहीं, पिगमेंट इज अ कलरफुल सोल्यूशन जिसे आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइज बहुत सारी अलग अलग डाइज होती हैं, कपड़ों की डाइयों में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल बहुत कम की जाती हैं, खैर बहरल। तो कहा जा रहा है भैया ये पिगमेंट है, इससे आप पेंट भी बना सकते हैं, इससे आप टाइल्स भी बना सकते हैं, इससे आप सिरेमिक्स की बहुत सारी चीज़ें भी और दीगर बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। जहाँ पे कलर की ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच जाते हैं फ़ौरन, जिधर कलर की ज़रूरत है वहाँ ये पहुँच जाएंगे। पेंट अलग चीज़ है, पेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पेंट क्या होता है? पेंट एक मिक्सचर है कलरिंग सब्सटेंसेस का। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो डाई कास्टिंग वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे आप डाइज कर रहे होते हैं, डाई कास्टिंग का कह रहा हूँ मैं मादल, जहाँ पे आप चीज़ों को डाई कर रहे होते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सिंपल पर्पज के लिए। ये नहीं कि आप चीज़ का कलर, मतलब कपड़े बन रहे हैं, कपड़ों में लेड वेड के पेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि हर सब्सटेंस हर चीज़ को डिजोल्व नहीं करता, उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग नहीं बनाता। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हैं। सर कपड़ों में कौन सा पेंट यूज होता है? दो सवाल एक साथ आए, मैंने सुनी नहीं बात। एक बोल लो पहले कोई। अफान बोलो। अफान तो पता नहीं, शाफैन था, शाफैन तुम। सर फिर कलर्स में, मेरे कपड़ों में कौन सा कलर यूज होता है? हमारे कपड़ों में नॉर्मल कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी पिगमेंट्स होते हैं देखो, लेकिन वो हैवी पिगमेंट्स नहीं होते, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पिगमेंट्स नहीं होते। लेड एक बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, सही है। हमारे कपड़ों के लिए नॉर्मल, यार मुझे नाम उसका क्या होता है, एक बड़े भुरादे भुरादे से कलर्स होते हैं, उन भुरादे वाले कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेड वाले पिगमेंट्स में बताऊं और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मुझे इजीली एक अच्छा याद आ रहा है। हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं, कलर पेंसिल्स जो होती हैं,
उन कलर पेंसिल्स के अंदर भी लेड पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। बात समझे, कलरफुल पेंसिल्स को बनाने के लिए जो जिससे बच्चे ड्राइंग व्राइंग बनाते हैं ना, उसमें भी। हमारे कपड़ों में करने के लिए जो कलर्स होते हैं उसके अंदर मैंने पढ़ा था एक जगह पे, ये मुझे याद आता है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं, अगर अभी फ़ौरन में याद आ गया तो मैं तुम्हें फ़ौरन बताता हूँ कंपाउंड कि जो हमारे कपड़ों में डाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है? या मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा चीज़ लिख के। अच्छा, येलो सेकंड वाले कंपाउंड का नाम बता दें। सेकंड वाला कौन सा कंपाउंड है? ये वाला पोटेशियम। बेटा, पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट, CH3COO किधर भी आ जाए समझ जाओ एसीटेट है। बात समझ रहे? अब उसके साथ लगा हुआ पोटेशियम तो ये पोटेशियम एसीटेट है, लगा होता सोडियम तो ये सोडियम एसीटेट हो जाता। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए, वरना नॉर्मली जो है वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के जो है वो इसका बाद में लिख लें हम, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे लेड एसीटेट था, CH3COO के बाद पी लगा दो, CH3COO से पहले के लगा दो, कोई मसले वाली बात नहीं, एक ही चीज़ है। बात समझ रहे? देयर इज अ जनरल सर फिनोमेनन। हैवी और लाइट पिगमेंट में क्या फ़र्क है? हैवी पिगमेंट्स और लाइट पिगमेंट्स में फ़र्क ये होता है, दो तरह के फ़र्क हैं। एक उसकी इम्प्योरिटी और प्योरिटी पे फ़र्क आ जाता है, और दूसरा आता है कि उसकी सब्सटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया। मतलब मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, गाड़ी है तुम्हारे पास, कार है, कार जी सर। कार है। अभी कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास बेटे? सर सिटी सिटी है। अभी कौन सा मॉडल है वो सिटी का? 2014। 2014। अच्छा, 2014 का सिटी का मॉडल है, और अगर इलाके में आगे पीछे किसी के पास कोई पुरानी गाड़ी खड़ी हुई हो, 86 96 का करोला को कोई मॉडल खड़ा हुआ हो, और तुम ले जाकर अपनी सिटी घुसा देते हो उनकी गाड़ी में, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी गाड़ी का ज़्यादा नुकसान होगा उनकी गाड़ी का? सर मेरी गाड़ी का। क्यों? दोनों मेटल की हैं, सर दोनों सर मेटल की हैं। मेटल की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कलर का ज़्यादा नुकसान होगा ना। अबे कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो तो गाड़ी तुम उसमें बात करो डेंटिंग पेंटिंग में जाके, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा डैमेज किसकी गाड़ी होगी, उनकी या तुम्हारी? सर वो पुराने ज़माने वाली गाड़ियाँ तो मजबूत होती हैं, नई वाली जो आती हैं दैट वो इतनी थिंग मजबूत नहीं। दैट थिंग दैट थिंग मजबूती नहीं, मटेरियल जो उसमें यूज़ किया गया है, मटेरियल उसके अंदर बहुत क्वालिटी वाला है, मटेरियल इसमें बहुत घटिया क्वालिटी का, जो आजकल की आप गाड़ी के बोनट पे मारते हैं एकदम ऐसा लगता है बड़ी सराउंडिंग वाली आवाज़ निकल के आती है। उन गाड़ियों के बोनट पे हाथ मारी, आवाज़ नहीं आती इतनी ज़्यादा सराउंडिंग की। या बाहर से जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होकर आती हैं उनमें भी इस तरह से नहीं होता। मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है हमारे पास इन चीज़ों में, बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। तो पिगमेंट्स के अंदर भी यही होता है, मटेरियल मैटर कर रहा होता है। इसमें इस तरह से ले लो कि आप घर में पेंट कराने के लिए खड़े हुए, आप कोई अच्छी पेंट की कंपनी कौन सी होती है? निपॉन, निपॉन के पेंट्स आते हैं ना, निपॉन, बर्जर, कोई भी ले लेते हैं यार, ऐसा एक्स वाई ऐसा जेड, ही बोजर, हाँ ऐसा ही। एक्स वाई एक्स वाई जेड हमने कंपनी ले ली, इज द एक्स वाई जेड कंपनी इज द बेस्ट कंपनी फॉर पेंट्स, आला क्वालिटी के पेंट्स होंगे। और हमने ले ली एक ABC कंपनी, थर्ड क्लास, इधर ही कराची में बन रहा है, शेरशाह में या औरंगी कुरंगी में कहीं जाके बन रहा है ये मामला ना, और वो आ रहे हैं बाहर से। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस होगा ना, मिलावट का, मटेरियल्स का, उनकी प्योरिफिकेशन का डिफरेंस होगा, उसकी वजह से वो हाई हैवी और लाइट कंसिडर किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो सर मतलब लाइट अच्छे नहीं होते और हैवी अच्छे होते हैं। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स उनके ऑन मटेरियल द के थिंग, हिसाब से। आप सरफेस पे कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसका कंसिडरेशन सरफेसेस से भी होता है। मतलब मिसाल इसकी ऐसे है कि मैं पेंट की बात करूं तो एक पेंट हम करते हैं दीवारों पे, सही है, और एक पेंट होता है फर्नीचर पे। अगर फर्नीचर वाला पेंट दीवार पे कर दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगेगा? कुछ ऑकवर्ड सा, सर बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। सर बहुत थिन कोट होती है उसकी। द थिंग, वो बहुत थिन कोड बनती है फर्नीचर के ऊपर, और दीवार पे अच्छी खासी कोडिंग चाहिए होती है, एक हाथ भी अच्छी खासी कोड देता है दीवार के ऊपर। तो यहाँ पर लाइट और हैवी जो है वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइट अपनी जगह पे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और हैवी जो है वो अपनी अपने एस्पेक्ट में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बाकी सर दोनों के शेड में कोई फ़र्क नहीं आता। नहीं, शेड्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं ना, पेंट्स में तो दीगर अलग अलग तर्ज के शेड्स होते हैं। मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊं, मैंने कभी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं, मुझे कलर ड्राइंग पसंद नहीं थी बचपन से कभी भी।
हम देखते हैं ना एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिलाया तो वो कुछ नया बन जाता है, जैसे व्हाइट और ब्लैक को मिलाते हैं तो ग्रे शेड आने लगता है, ऐसा होता नहीं होता? जी सर। ऐसा होता है, मतलब रेड और येलो को मिलाते हैं ऑरेंज बनता है, ऐसी है? गलत तो नहीं कह रहा मैं, अगर किसी को तुम लोगों से पता हो तो मुझे करेक्ट कर देना। रेड और येलो को मिलाते हैं तो ऑरेंज बनने लगता है, ऐसी है? और जी सर। ग्रीन और मेरे ख्याल से किसी कलर को मिलाते हैं तो शायद पर्पल भी बनता है। तो ये क्या है, शेडिंग्स हैं, ये मिक्सिंग है बेसिकली। आप एक को इमल्जन्स बनते हैं, आपके पास पिगमेंट्स होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है अलग अलग डिफरेंट शेड्स के साथ, तो अलग अलग शेड्स आपके पास बन करते हैं। हम पेंट वाले के पास जाते हैं ना, वो भरपूर एक कैटलॉग दे देता है कि सर ये है ये है, ये भी जी ले सर, लें। वाइट के भी शेड होते हैं। वाइट के भी 10 शेड है, बताओ यार, मतलब क्या गुर्बत आ गई कि सफेद रंग के भी 10 रंग हैं। लोग कहते हैं लोगों का खून सफेद हो गया, यहाँ सफेद खून के भी 10 रंग आ गए, क्या कह सकते हैं। तो वाइट के भी सर शेड्स हैं वो भाई तो आपके है, पास। लेकिन जो हैवी है हम्म उसका अगर येलो लें और लाइट का येलो लें तो दोनों के दोनों डिफरेंस अगर होगा, दोनों कंपेयर करें डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, के दोनों में शेड में डिफरेंस डिफरेंस होगा। होगा, डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। ठीक है सर। सही है, दोनों के शेड में खासा डिफरेंस पाया जाएगा। और किसी का कोई सवाल है भाई? सर ये क्रोम वर्ड इस वजह से यूज हो रहा है ना कि ये डार्क शेडेड की वजह से। क्रोमियम का एक एलिमेंट ऐसा है, बेहतरीन आपने जवाब दिया। डार्क कलर्स के लिए हम क्रोमियम को इस्तेमाल करते हैं, बहुत डार्क शेड्स देने के लिए। बात समझ रहे हैं? जी बहुत सर। डार्क रंग देने के लिए हम क्रोमियम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पास। तो ये आ गया भैया इसका जनरल फॉर्मूला, और इसकी प्रिपरेशन पे बात कर लेते हैं ज़रा। आपने इस रेड क्रोम पिगमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है आपने पीछे वाला जो आपका येलो पिगमेंट था, यानी कि PbCrO4 को आपने इस्तेमाल करना है, और इसे आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। सही है भाई? तो ये आपका पास बनकर चीज़ें तैयार हुई कि आपके पास ये था लेड क्रोमेट, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, आपके पास ये रेड क्रोम पिगमेंट बन गया। यही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है इस फॉर्म में करके। PB है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, PbO.PbCrO4। O 4 और 1 5 हो गए, Cr 1 है, 2 Pb हैं, Pb2 CrO5 आ गया, वाटर रिलीज हो गया, NaCrO4 बच गया, सोडियम क्रोमेट आपके पास सेपरेट होकर निकल गया। बात यहाँ तक समझ में आती है भाई? जी सर। दैट्स गुड। अभी हमने क्रोम रेड पिगमेंट जनरेट कर लिया, इस इक्वेशन को भी कॉपी डाउन कर लो जल्दी से। ये जो कलर्स बनते हैं मेटालिक, शाइनी और प्लेन जो कलर्स होते हैं ये भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। मैं एक छोटी सी मिसाल से तुम्हें बात को बिल्कुल समझा दूं, मेरे जहन में आ गई एकदम से मिसाल। कढ़ाई खाते हो भाई, चिकन की कढ़ाई? जी सर। वाइट कढ़ाई खाई है? जी सर। ग्रीन कढ़ाई खाई है? जी सर। रेड कढ़ाई भी खाई होगी? जी सर। ऐसी है। ग्रीन कढ़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा क्या डलता है? ग्रीन कलर के मसाले। रेड कढ़ाई में सबसे ज़्यादा क्या डलता है? टमाटर डलता है। सफ़ेद कढ़ाई में क्या डलता है? तो पनीर डलता है या फिर दही बहुत ज़्यादा डलता है। ऐसी होता है भाई, ख़वातीन ज़रा इस चीज़ को कोट कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर। सर ऐसा ही है। बाकी सब क्या था ये आखिर में? मैंने सुना नहीं, काली मिर्च आई थी बस मेरे तक। जी सर, दही और काली मिर्च में बनती है व्हाइट वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो मिसाल की हद तक बात पता है, हमने बनाते हुए लोगों को देखा, मुझे नहीं पता काली शाली मिर्च भी डलती है, अंदर क्या डलता है। तो मेरी बात, मेरे कॉन्सेप्ट तक पहुंचे भाई तुम शहजादे?
मेरे कॉन्सेप्ट तक पहुंचे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर समझाएं फिर भी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भैया, तीनों चीज़ें एक ही हैं, कढ़ाई हैं, तीनों में डल रही है चिकन। बेसिकली तीनों का पर्पज़ एक ही है, खाना, लेकिन तीनों जायके में अलग, तीनों कलर में अलग। और तीनों के जायके और कलर के अलग होने की वजह क्या है? उनमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स। पेंट में भी ऐसे ही होता है, पेंट के अलग अलग कलर्स आते हैं उनके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की वजह से। उनके अलग अलग सरफेसेस, थिन कोटिंग, डार्क कोटिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं। उनके अंदर डिपेंड कर रहा होता है उनकी जो अंदर मौजूद उनकी कंपोनेंट्स हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। अब समझ गए आप मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा था? जी सर। सही है भाई। तो ये क्रोम रेड पिगमेंट लिख लिया है सबने? जी सर। चलो आ जाओ एक और पे सर चलते अगर हैं। हाँ बोलो बेटा। पेंट जो होता है वो मेटेलिक नहीं होता, वो सरफेस मेटेलिक होती है। वो सरफेस पेंट तो बेसिकली क्या है भाई? पेंट इज अ डेकोरेटिव कोटिंग। पेंट कोई चीज नहीं है, पेंट एक लेयर है। तुम मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हो ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, उसके बाद थैली चढ़ी हुई होती है, ऐसा होता नहीं होता? जी सर। वो थैली क्यों चढ़ी हुई होती है? कभी पूछ खुद सोचा तुमने? थैली क्यों चढ़ाते हैं? खूबसूरती के लिए चढ़ाते हैं क्या? प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्स को। चढ़ाते हैं ना। ये गरीब दीवार है ऊपर, इस दीवार पे कलर ना हो, डायरेक्ट डिस्टम्बर या जो भी पीछे सीमेंट वगैरह की लेयर होती है वो आ जाए, उस पर पानी पड़ेगा, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी। कोई भी चीज़ पड़ेगी वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव लेयर होती है पेंट। बात समझ रहे हैं? एक बहुत ख़ास प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव लेयर होती है जिसे हम नाम दे देते हैं पेंट का, जो हमारे घर के फर्नीचर्स को, हमारे घर की दीवारों को, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। तो पेंट इटसेल्फ कुछ नहीं है, पेंट बस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके अंदर मौजूद मटेरियल बहुत मैटर करते हैं। उन्हीं के अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि वो वाटर प्रूफ भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक सरफेसेस होती हैं उनकी, कि पानी उनके ऊपर से ठहरता नहीं है, गुजर जाता है। उन्हीं के अंदर जो है वो थिक सब्सटेंसेस ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी कोटिंग हो जाती है। ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं। कहा जा रहा है हमारे पास ट्यूनर्स येलो पिगमेंट। इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे ज़रा। चलो फॉर्मूला लिखते हैं भाई। फॉर्मूला आ गया। दो अलग अलग अंदाज में हमने इसको सेपरेट आउट करके लिख दिया, क्योंकि हमारे पास चीज़ें इस अंदाज से थी कि हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, एक लेड ऑक्साइड में, मोनोऑक्साइड में, और एक लेड क्लोराइड के अंदर हमने इन चीज़ों को सेपरेट किया है। हाँ भाई, कॉपी डाउन कर लिया सबने? जी सर। सही है। आपने लिया लेड मोनोऑक्साइड, आपने इसे रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दोनों के रिएक्शन से आपके पास एक चीज़ बनकर तैयार हुई,
वो चीज़ क्या थी आपके पास, PbCl2.4PbO, यानी कि लेड क्लोराइड और लेड मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर आपके पास जनरेट हो रहा है साथ साथ, उसे आपने नाम दे दिया ट्यूनर्स येलो पिगमेंट का। इसे भी इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स में बेटा। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पेंट्स में। बात यहाँ तक इख्तिताम पजीर हो गई। सर इसके अंदर क्लोराइड क्यों यूज किया है? क्लोरीन यूज़ किया है। देखो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो प्रिपरेशन पहले कर दी जाती है। जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं कि इंसान जो है वो ज़रा आराम तलब है, आराम पसंद करता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उससे हम काम चलाना जानते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 का एक लास्ट टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है, हमने पढ़ा था जिप्सम सॉल्ट, याद है भाई? जिप्सम से पहले हमने पढ़ा था एक सॉल्ट इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्ट था। तो जब तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि मैग्नीशियम सल्फेट किसराइट की फॉर्म में यानी कि MgSO4.H2O की फॉर्म में पाया जाता है, लोग जब तक नहीं जानते थे तो लोग उसके लिए जिद्दोजहद करते थे भाई, कि मैग्नीशियम सल्फेट बनाते थे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके, फिर उसके पानी के साथ मिलाते थे, फिर एवापोरेशन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते थे, फिर आपके पास जाकर इप्सम सॉल्ट तैयार होता था। लेकिन फिर किसी को पता चला कि भाई नेचुरली प्री इप्सम सॉल्ट पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ किसराइट, तो लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आसानियाँ ढूंढी जाती हैं। यहाँ पर आप आसान तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और उसके साथ आपको एक बहुत डार्क येलो कलर का पिगमेंट नज़र आ रहा है। एक आपको ऐसा मिक्सचर जनरेट हो रहा है जो कि येलोइश शेड दे रहा है, क्योंकि देखो क्लोरीन गैस जो है वो कलर्ड गैस है, बहुत लाइट कलर्ड है लेकिन कलर्ड गैस होती है क्लोरीन ना, सही है। तो उसकी बिना पे हर सब्सटेंस का अपना एक ज़ाती नेचर होता है और वो नेचर के बाद जब जुड़ता है किसी के साथ तो उस सब्सटेंस के नेचर को भी मिलाकर एक कंपाइल्ड नेचर तैयार किया जाता है। कंपाइल्ड सब्सटेंस जब बन जाता है, एलिमेंट का नेचर अलग होता है और कंपाउंड का नेचर, उसी एलिमेंट के कंपाउंड का नेचर बिल्कुल अलग होता है। बात समझ में? हाइड्रोजन गैस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है और हाइड्रोजन गैस से के बिना वाटर बन नहीं सकता। क्या बात हुई है मज़ेदार, कि हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है और हाइड्रोजन गैस के बिना वाटर बन नहीं सकता। तो इसी तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, उनके कलर्स के लिए, उनके नेचर की बिना पे, उनके रिएक्टिविटी की बिना पे। तो यहाँ पे क्लोरीन को इस्तेमाल किया गया उसके नेचर की बिना पे। बात समझ में आ गई? यस सर। और कोई सवाल? कोई बात पूछनी है किसी को? ये आज सर छुट्टी पे लग रही है मुझे, आज मुझे अच्छी खासी कौम छुट्टी पे लग रही है। अफान, ये एमन है शायद, अनुषा, आयशा, फिर एक आयशा, हफ्सा, और ये कौन है? मारूफ, नूर, नूर सबा, यस सर। उरूज, फातिमा कहाँ है आज? नहीं पता सर। तुम्हारे तो दोस्त है ना वो, तुम्हारी दोस्त है ना, किसी और, कोई और तो नूर नहीं है ना? जी सर, बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा, सही। बाकी सब तो मैं, चलो और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। सर ट्यूनर का बता दे थोड़ा। ट्यूनर्स येलो पिगमेंट, ट्यूनर्स बेसिकली उसके नाम की वजह से है। ट्यूनर्स येलो पिगमेंट हमें येलोइश कलर जनरेट करता है। इसका कॉमन यूज़ और सबसे समझ लो कि इकलौते पे मैं बात करूं तो वो यूज़ यही है कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं पेंट्स में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इसे? पेंट्स में अपने पास इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आती है? इसकी जी प्रिपरेशन में सर। हमने देखा सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया गया और सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करने के बाद हमने इस्तेमाल करा लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड बेसिकली, और लेड मोनोऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड के साथ हमने पानी के साथ जब इनको मिलाया, रिएक्शन को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड की जाती है। लिटिल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने के साथ हमारे पास एक चीज़ बनकर तैयार हुई, यानी कि PbCl2.4PbO। इसे नाम दे दिया गया ट्यूनर्स येलो पिगमेंट का। क्या नाम दे दिया गया? ट्यूनर्स येलो पिगमेंट। येलो पिगमेंट। इसमें ट्यूनर्स नाम जो जिसने है बनाया था उसका नाम ट्यूनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताएं जी, सर, ये जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, मतलब ये प्योर होता है या फिर इसमें भी लेड के कुछ मतलब
इम्प्योरिटीज वेपर्स होती वगैरह आ जाते हैं। इम्प्योरिटीज होती हैं आपके पास। ये जो चीज़ बनकर तैयार हो रही है ना ट्यूनर जेलो पिगमेंट, ये समझ लो कि एक मिक्सचर तो होता है, पीपीटीज भी होते हैं और थोड़ा सा सोल्यूशन की फॉर्म में भी पाया जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर नहीं निकल सकता। तो फिर हम इसको यूज नहीं करते मतलब? नहीं, आप इसे यूज करने के लिए आप इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। आप इसको जो है वो दूसरी चीज़ों से सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सर जी जी बेटा। सर। जिस तरह इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बोला, हमें बहुत सारे रिएक्शंस में वाटर भी मिलता है, तो मतलब उसके साथ भी यही होता है कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आई हुई होती हैं। लाजमी मतलब सी उस बात है मेरा बेटे, आप जब कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज लाजमी तौर पर निकल कर आती हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है पानी सर। जी सर। पानी साफ सुथरा थोड़ी निकलता है कि मतलब इधर से पानी निकल रहा है ट्यूनर जेलो पिगमेंट से, वही टंकी में जा रहा है और वही सारे वर्कर पी रहे हैं कि भैया पानी भी तो बना रहे हैं हम वो पी लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी निकल रहा है एक मेटालिक सब्सटेंस के पास से, तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर कुछ अमाउंट में, लिटिल ही सही लेकिन कुछ अमाउंट में उसके अंदर जो है वो मेटालिक नेचर या मेटालिक सब्सटेंसेस के रेजिड्यूज आ जाते हैं, जिसकी बिना पे वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होता, पीने के लिए तो कतई काबिल कबूल नहीं होता। बात समझ में आ गई? जी सर। और सर ये जो एक नॉन टॉक्सिक पेंट्स और ये जो बात सुनने को आती है, लेकिन ये होते तो फिर भी इन सब में टॉक्सिक तो है ना लेड, तो देखो, वो किस तरह नॉन टॉक्सिक बोल रहे होते हैं? नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक उस सेंस में होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा अपने पास कौन सा पिगमेंट, वाइट लेड पिगमेंट। भाई वाइट लेड पिगमेंट के अंदर भरपूर तरीके से जो है वो लेड का एक कार्बोनेट था, और साथ ही साथ जो है वो उसके अंदर लेड हाइड्रोक्साइड मिला हुआ था। अब टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक का जो फिनोमेना हमारे पास आता है ना बेटा, वो चीज़ें होती हैं। चीज़ों में मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक ही सब्सटेंस कुछ सम सर्टेन सिनेरियोज में और कुछ सम सर्टेन सिचुएशंस में, यानी कि किसी के साथ मिलने के बाद उसका नेचर प्रॉपर्ली बदल जाता है। बात समझ, मैं क्लोरीन की एग्जांपल दे दूं, सर मेरे जहन में सबसे अच्छा क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन सोडियम के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। आप खाते हैं घर में, मैं भी खाता हूँ, हमारे घर में खानों में डलता है। अगर यही क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? एसिड, एसिड बना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों दोनों जगह पे मैंने सुना नहीं क्या कहा, जिन्होंने भी कहा आवाज कट रही थी। दोनों जगहों पे क्लोरीन है, लेकिन वो अगले सब्सटेंस के नेचर की वजह से उसके अंदर कुछ रद्दो बदल आ रहा है। यहाँ लेड तो है, लेकिन लेड हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर जब मौजूद था तो वहाँ पे बहुत इंतहाई दर्जे पर टॉक्सिक था। हर जगह पे लेड है। टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक डजंट मीन अबाउट दैट कि आप पेंट उतार के चाटना खाना शुरू कर देंगे। पेंट खा नहीं सकते आप, बात समझ रहे हैं? किसी सूरत में नहीं खा सकते। तो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक में सिर्फ इतना होता है कि छोटे बच्चे अक्सर कभी कभार चाट लेते हैं, हालांकि टॉक्सिक पेंट भी चाटने से मरेंगे नहीं आप, आसान बात यह है ना। नॉन टॉक्सिक से मरेंगे, फौरन से तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तबीयत खराब हो गई सर। तबीयत खराब हो सकती है, पेट्रोल पीने से